नमस्कार, मुद्दा गरम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। आज बहस का जो विषय है हमारा, मजहब पर महाभारत। देश के अलग अलग हिस्सों में मजहब के नाम पर तनाव और विवाद अचानक ही बढ़ गए हैं। ये आप गौर कर रहे होंगे। ज्यादातर जगहों पर हिंदू और मुसलमान आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच बागेश्वर बाबा की हिंदू सनातन पदयात्रा ने भी मोर्चा गर्म कर रखा है। सवाल यह है कि आखिर यह हो क्या रहा है? क्या इन अलग अलग घटनाओं के बीच कोई नेटवर्किंग है? अगर नहीं भी तो फसाद का जो फ्रेम बन रहा है उसमें सारे एक ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? तीन अलग अलग खबरें हैं। जरा एक नजर आपको उन तीनों अलग अलग खबरों को दिखा देते हैं जिसका विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले संभल की खबर पूरे देश में चर्चा का विषय है। इसमें सबसे पहले हुआ क्या 19 नवंबर को, वो सब आप लोग भली भांति जान ही रहे हैं। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा पथराव, इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। असल में बाबरनामा और आईने अकबरी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद सर्वे का काम होना था। कमिश्नर को 6 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन इसके बाद की स्थिति क्या है वो आप सबके सामने है। अभी स्थिति है कि रोजमर्रा की जरूरतों की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन उसके पहले आज भी इंटरनेट सेवा लगातार बंद है। और उत्तर प्रदेश के एटा में भी कुछ ऐसी ही घटना हुई है जहां पर लगातार विवाद वहां भी बढ़ गया है, जिसकी तस्वीरें आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं। एटा के जलेसर में रविवार को बवाल हुआ। असल में जलेसर के कलवारी मार्ग स्थित हजरत इब्राहिम साहब की दरगाह के पास खेत में बन रही बाउंड्री को लेकर विवाद बढ़ गया। मोहल्ला नकटा कुआं के रहने वाले सतीश चंद्र उपाध्याय और अनिल कुमार उपाध्याय अपने 24 बीघा खेत में सीमेंट की बाउंड्री बनवाने का काम कर रहे थे। लेकिन इसके बाद इस मामले में कुछ लोग आ गए, बाउंड्री को तोड़ दिया। 16 नामजद और 125 FIR दर्ज कराई गई। अब तीसरी खबर पर आ जाते हैं। फुलवारी शरीफ पटना के पास ये 3 जो अलग अलग खबरें, जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। फुलवारी शरीफ में दरिंदगी के बाद दंगा हुआ है। अपार्टमेंट में एक 16 साल की नाबालिग की डेड बॉडी मिली है। अपार्टमेंट के फ्लैट में सहायिका का नाबालिग कार्य करती थी। मोहम्मद साहिल के फ्लैट में वो काम करती थी। नाबालिग हिंदू थी, परिजनों ने बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया है। इसके बाद यहां भी विवाद हुआ है। लाश मिलने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। और इन 3 खबरों को तो मैंने आपको बताया। इन 3 खबरों में एक बात आपको क्या कॉमन नजर आ रही है? हिंदू मुसलमान आमने सामने हैं, ये साफ दिख रहा है। और अब जब बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को एकजुट करने के लिए छतरपुर से ओरछा तक निकले हैं, तो उन्होंने क्या बयान दिया है वो भी आपको सुनाते। जरा वो बयान प्ले कीजिए तो। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हम सबको अब हरि जन बनना है, प्रभु का परिवार का सदस्य बनना है, वैष्णव बनना है। बाबर को महान बताने वालों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं। तो हमने कहा था तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। अब इसके बाद जो सवाल उठ खड़े हुए हैं, देश में अचानक मजहबी विवाद क्यों बढ़ गए हैं? भाई, देश में अचानक मजहबी विवाद क्यों हो रहे हैं? यह हमारा इस डिबेट का पहला और अहम सवाल है कि यह स्थिति क्यों बनी है। यह सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि देश में अचानक मजहबी विवाद क्यों बढ़ गए, इसकी वजह क्या है। दूसरी, अलग अलग हिस्सों में हो रही सांप्रदायिक हिंसा के बीच क्या कोई अंदरूनी कनेक्शन है? यह भी एक अहम सवाल है। कोई कनेक्शन काम कर रहा है? हिंदू मुसलमान अचानक ही आमने सामने क्यों दिख रहे हैं? यह हमारा तीसरा सवाल है। क्या सारे विवाद लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी का नतीजा है? यह भी हमारा प्रमुख सवाल है। चाहे संभल हो चाहे एटा हो, क्या लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी के बाद यह उपजा हुआ है? और पांचवा और आखिरी सवाल, क्या बागेश्वर बाबा की पद यात्रा से मजहबी मोर्चा और भी गर्म हो गया है? ये हमारा
पांचवा और अहम सवाल, और हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। महंत रामदूत दास जी हैं, श्री राम जानकी आश्रम के पीठाधीश्वर हैं, आपका बहुत स्वागत है। और धर्मेंद्र शर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ मुकेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, जुड़ेंगे, विलंब हो गया है उनको आने में। और काजी अनस अध्यक्ष हैं उलेमा बोर्ड के, उनका भी स्वागत है। तो रामदूत जी महाराज, पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि ये स्थिति चाहे संभल हो, एटा हो या पटना का फुलवारी शरीफ हो, अचानक से ये स्थिति क्यों बन गई है? मजहब पर महाभारत जैसी नौबत क्यों आ गई है और हिंदू मुसलमान आमने सामने क्यों आ गए हैं? देखिए प्रभु, जैसा कि हमारा देश और हमारा सनातन आज तक रहा, और हमेशा सनातन का एक उद्देश्य रहा है साथ साथ सनातन ये भी कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा नहीं करेगा वो धर्म उसकी रक्षा नहीं करेगा। मजहबी विवाद इसे कहें या ना कहें, लेकिन देश के स्वतंत्र होने के बाद या उसके पहले आक्रांताओं के द्वारा या हिंदू धर्म के प्रति जो गलत नियति है, जिनकी धारणाएं गलत हैं, उनके द्वारा इतने सनातन पर या हिंदू मंदिरों पर, हिंदू देवी देवताओं पर इतने हमले किए गए, उनके अस्तित्व पर सवाल किए गए, उनके बने हुए मंदिरों को तोड़ा गया या उनके साथ या उनके अनुयायियों के साथ इतना दैत्य कृत्य किया गया। अब क्या है कि समय थोड़ा बदला है, आज हिंदू जागृत हुआ है, हिंदू अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हिंदू आज भी शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ रहा है। आप बताइए, कहीं भी रामनवमी की यात्रा हो या कोई भी पद यात्रा हो रही हो या कोई भी ऐसा हिंदू सौहार्द का कार्यक्रम हो, उसमें कभी बेमनुष्यता के नारे लगाए गए हों, कभी उसमें देश को तोड़ने के नारे लगाए गए हों, कभी उसमें दंगे फसाद को उकसाने का काम किया गया हो। भाई, हिंदू धर्म के जितने भी अनुयायी हैं या जो धर्म गुरु है या जो उनके हितैषी हैं, वो हमेशा यही मांग करते हैं कि हमें सुरक्षित भारत चाहिए, हमें स्वच्छ भारत चाहिए, हमें शुद्ध भारत चाहिए। यानी रामदूत दास जी ये साफ कह रहे हैं कि हिंदू जागृत हो गया है और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, लेकिन ये स्थिति तो बननी नहीं चाहिए ना। मुकेश जी, आप बताइए, अचानक से आप देख रहे होंगे, चाहे संभल हो, एटा हो, फुलवारी शरीफ हो या दूसरी घटनाएं, ये हिंदू मुसलमान अचानक से आगे एक आमने सामने हो गए, और ये स्थिति क्यों बनी है? क्या लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी है? ये स्थिति तो कोई नहीं चाहेगा कि भाई को दो मजहब आपस में लड़े। रामदूत दास जी कह रहे हैं कि हिंदू जागृत हो गया, अपने अधिकारों के लिए खड़ा हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से यदि आप संभल की घटना को देखेंगे या और बाकी भी घटना को आप देखेंगे तो इसके सार में जाएंगे तो कहीं ना कहीं अफवाह इसका कारण है। लोगों को भ्रम फैलाया जाता है, अफवाह फैलाया जाता है, होता वहां कुछ नहीं है, हो घटना कुछ और है और लोगों को बताया कुछ और जाता है। तो कुछ ऐसे उपद्रवी लोग, विघ्न संतोषी लोग इस प्रकार की घटनाओं को करवाने में आगे रहते हैं। अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो संभल की घटना की बात कर ले तो वहां पे अनावश्यक रूप से लोगों ने कहा अंदर में तोड़फोड़ हो रहा है, जबकि वो टैंक को खाली करवाने का काम चल रहा था, तो बोले खुदाई हो रहा है इसलिए पानी बाहर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को झूठ फैलाया गया। ये झूठ फैलाने वाले कौन हैं ये जानना जरूरी है, और कौन लोग हैं जो देश के संविधान, देश के कानून को नहीं मानना चाहते हैं। देश का कानून, पहली बात तो इनको विश्वास करना चाहिए, यदि कोई भी सरकारी काम हो रहा है तो वो कानून संविधान के दायरे में हो रहा है, तो उसमें सीधा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और सीधा इंटरफेयर करने के बजाय कुछ लोग सिविल कोर्ट के बाद वो कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपनी थी और 6 दिन का वक्त था, उसके बाद ये कहना है। धर्मेंद्र शर्मा जी, जो ये लगातार घटनाएं हो रही हैं, क्या इनका कहीं कोई कनेक्शन है इन घटनाओं से जो ये स्थिति बन रही है? और कौन है जो इस तरह की स्थिति बनाना चाहता है? क्या लग रहा है आपको?
जी राहुल जी, पहले तो नमस्ते आपको। नमस्कार। आज संविधान दिवस है। आपको और आपके सभी दर्शकों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भारत देश संविधान की मूल भावना से चलेगा और महात्मा गांधी जी के विचारों से चलेगा। जब वो कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आज हमारे देश को और हमारे बीच में जितने भी सामाजिक लोग बैठे हैं उन सबको जरूरत है कि वो गांधी जी की मूल भावना से चलें, ना कि गॉडसे के विचारों से इस देश को चलाने की कोशिश करें। आप मुझे बताइए, जब हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, जब हम बात करते हैं सनातन धर्म की, और हम बात करते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने की, भारत विश्व का गुरु बनेगा, कब बनेगा? जब हम सारे धर्मों को, सारे मजहबों को सम्मान देंगे, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई मिलजुल कर जब हम सब लोग रहेंगे और देश के विकास में, भारत माता के सम्मान में और अपने राष्ट्र के विकास में सब लोग बढ़ चढ़कर योगदान देंगे। लेकिन इसी बीच इस विचार को खंडित करने का काम कुछ गॉडसेवादी विचारधारा के लोग लगातार कर रहे हैं। जनता के बीच में जहर घोलने का काम, नफरत फैलाने का काम। ऐसी घटनाओं से वो गॉडसेवादी लोग जो गांधी के मूल भावना और मूल विचार हैं उनकी खिलाफत करते हुए आज भी समाज को समाज से लड़वाने का काम कर रहे हैं, धर्मों को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। संविधान से चलेगा, ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन काजी अनस जी, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि ये स्थिति बन क्यों रही है? अगर कोई कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे करने के लिए जा रहा है, चाहे संभल की बात हो या एटा जलेसर की एटा की बात हो या फिर फुलवारी शरीफ की बात हो या दूसरी घटनाओं को आप ले लीजिए जो लगातार घट रही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, ये हिंदू मुसलमान आपस में आमने सामने क्यों आ गए? ये स्थिति क्यों बन रही है? इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका ज़िम्मेदार जो आपने सवाल किया कि हिंदू मुसलमान की, ये तो बराबर रोज़ाना सुबह दोपहर शाम इंजेक्शन दिए जा रहे हैं जहर के, नफ़रत फैलाई जा रही है, बढ़ावा दिया जा रहा है। कहीं जो है कि साहब ये नारा दिया जा रहा है कि साहब इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कहीं ये नारा दिया जा रहा है कि मुसलमानों को काटा जाएगा, और इससे ज़्यादा गिर के नारे दिए जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान तो टूटेगा, टूटने की कगार पे है। ये हालात देख लीजिए आप। अब सर्वे हो रहा है तो किसने मना किया सर्वे करने का? कोई बिल्कुल एतराज नहीं है, मगर सर्वे। अनस जी, हिंदुस्तान टूटेगा का मतलब क्या हुआ? तो टूटेगा ना जब हिंदू मुस्लिम अलग अलग होंगे। हाँ, क्या आप चाहते हैं हिंदुस्तान टूटे? हिंदुस्तान टूटेगा जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब नहीं, आप चाहते, आप तो ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं सर कि हिंदुस्तान टूटेगा? टूटने की हरकतें तो हो रहा है। क्या मैंने ये कहा कि मैं चाहता हूं? क्या मैंने ये कहा? जब हिंदू मुसलमानों को और दलितों को और पिछड़ों को जब टारगेट किया जाएगा तो फिर क्या मुल्क का क्या हाल होगा? आप बताइए। क्या मुल्क को खंडित नहीं किया गया? अखंड भारत था, उसके हिस्से नहीं हुए, पाकिस्तान नहीं बनाया गया, फिर बांग्लादेश नहीं बनाया गया। तो ऐसे ही क्या आप ये चाहते हैं कि एक और हिंदुस्तान बने, हिंदुस्तान के और टुकड़े हों? क्या ये चाहते हैं? फिर इसके अंदर क्यों नारा दिया जाता है कि साहब हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा? अगर संविधान से देश चलेगा, क्या गांधी जी की कुर्बानी तो क्या देश संविधान से नहीं चल रहा है? सैकड़ों हजारों लाखों उलमा की कुर्बानी याद नहीं आती? संभल में देखिए, आप संविधान की बात करते हैं ना, कैसे चल रहा है काजी अनस जी? नहीं अनस जी, देखिए आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, तो संभल में क्या हुआ था? सिविल कोर्ट के आदेश पर ही कमिश्नर को 6 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी थी। संभल में नारे लगा के आप मस्जिद में घुस जाएंगे। पुलिस वाले नारे लगाए थे, पुलिस वाले साथ में नारे कौन लगाया था? जो थी वो टीम जाती और जाके मस्जिद कमेटी से बात करती। मैं किसी मंदिर में जाऊंगा तो वहां के जो मंदिर के पीठाधीश्वर है, पुजारी, उनसे बात करके इंटर होऊंगा या मैं नारे लगाता हुआ जाऊंगा? ये कौन सी बात हुई? आप ये देखिए। तो ये कैसे पता चला आपको नारे लगाए जा रहे थे? 4 लोग वहां खत्म हो गए। ये कैसे पता चला कि नारे लगाए जा रहे थे? काजी अनस जी, क्या ये सही है? आपके पास इसका प्रमाण है? तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सारा कसूर आप उठा के मुसलमानों को देंगे कि साहब कसूरवार आप हैं। क्या इसका प्रमाण है कि नारे लगाए गए थे? और नारे किसने लगाए? नहीं चलेगा ना कि एक तरफा बात करने से। अरे बिल्कुल प्रमाण है। अरे बिल्कुल, आप जैसा आदमी प्रमाण मांग रहा है। मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है इससे। ये नारे कौन लगा रहा था? सौमित्र जी, 1 मिनट का समय चाहूंगा। हाँ बोलिए रामदू जी बोलिए। आपने मुझसे पहला प्रश्न किया था कि देश में मजहबी भावनाएं क्यों आहत हो रही हैं।
आपने ऐसे व्यक्ति को आज अपने इस डिबेट में उपस्थित किया जिसने स्वयं से यह जाहिर कर दिया कि मजहबी जहर कहां से निकलता है। अनस जी इतने बड़े चैनल पे पूरे देश की जनता के बीच में भारत को तोड़ने की बात स्वीकार करते हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के द्वारा नारे लगाए गए। अनस जी, हिंदुओं ने तो इतना बर्दाश्त किया है। आप भारत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। आप उस भारत में आज भी सुरक्षित हैं और अपनी बात रख सकते हैं। इसके लिए आप भारत के एहसानमंद रहिए। आप भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ये ऐसे सुरक्षित हैं कि आप मस्जिद में घुस जाएंगे और मार देंगे, खत्म कर देंगे, ऐसे सुरक्षित हैं। मेरी बात आप सुन लीजिए, पहले मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए पूरी। कभी आपके ताजियों को निकलने में कभी किसी हिंदू ने कभी पथराव नहीं किया हो गया? हमने राम यात्रा पे पथराव झेले हैं, हमने उनको सहा है, लेकिन कभी हिंदू प्रत्युत्तर नहीं दिया है हथियार उठा के। हिंदू ने हमेशा निवेदन किया है और सनातन यही कहता है कि कोट विप्रबद लागे जाहू आवे शरण तजे ने उताहू। आप शरणागत होके अगर सनातन को स्वीकार करते हैं, आप सनातन को स्वीकार करते हैं दिल से, अगर सनातन को स्वीकार करते हैं सौहिर्द से, तो सनातन किसने कहा आपको कि मुस्लिमों को काटा जाएगा? आप एक भी बयान ऐसा दिखा दीजिए। कहां नारे लग रहे हैं कि मुस्लिमों को काटा जाएगा? कहां नारे लग रहे हैं कि मुस्लिमों को यहां से भगाया जाएगा? और अकबरुद्दीन जो वैसी ने जो बयान दिया वो भी तो याद है अनस जी। देखिए, जो आप कटने की बात कह रहे हैं, याद नहीं हो, जो हैदराबाद से बयान आता है वो भी तो आपको याद है ना। यहां हम लोग किसी का पक्षपात करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग इसलिए बैठे हैं कि ये स्थिति ना बने, ये स्थिति देश में ना बने, हिंदू मुसलमान एक रहे, ये स्थिति ना बने, इसलिए बहस की जा रही है जी। लेकिन आप कमेंट करते हैं कि हिंदुस्तान टूटेगा अगर ये नौबत रही। सुनिए, एक मिनट रामदूत जी, एक मिनट सुनिए ना। देखिए, ये डिबेट इसीलिए बुलाई गई है, काजी अनस जी, नहीं काजी अनस जी सुनिए, ये डिबेट इसीलिए बुलाई गई है, इसीलिए रखी गई है कि हिंदू मुस्लिम एकजुट रहे। लेकिन आपका जो स्टेटमेंट है 1 मिनट में आता है, आप बोले कि ये स्थिति रही तो टूटेगा हिंदुस्तान। इसका क्या मतलब हुआ? नजर में अरे इसकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, इसका क्या मतलब हुआ कि टूटेगा हिंदुस्तान? ये खुद मजहबी भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, अनस जी आपके पास आ रहा हूं। ऑडियो जरा चेक कीजिए, उनको फ्रेम से हटा के ऑडियो चेक कीजिए, भोपाल स्टूडियो को बोलिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा धर्मेंद्र शर्मा जी, पहले वक्तव्य में पहले लाइन में वो ये कह रहे हैं, देखिए हम लोग यही चाहते हैं कि भाई इस तरह की नौबत ना हो, स्थिति ना बने, इसीलिए बहस हो रही है। लेकिन कह रहे हैं कि हिंदुस्तान टूटेगा। ये वर्ड क्या ठीक है? ये आपको ठीक लगता है धर्मेंद्र जी? देखिए, हिंदुस्तान को तोड़ने वाले टूट गए और ना हिंदुस्तान कभी टूटा है ना कभी टूटेगा। हिंदुस्तान तो सर्वधर्म संभाव की भावना से बना है और भारत विश्व गुरु बनेगा उसी भावना से बनेगा जब हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, सभी जातियों का सम्मान करेंगे और हम सब भाईचारे। धर्मेंद्र जी प्रश्न कर लीजिए, ये भी धर्म के आप हितैषी हैं, इनसे भी प्रश्न कर लीजिए। कुछ ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कभी इनके लिए भी प्रश्न करिए आप। मैं अपनी बात रख लूं, सुन लेते हैं रामदूत जी, इनकी सुन लेते हैं। कांग्रेस नेता है धर्मेंद्र जी, बोलिए। तो मेरा कहना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भारत सदैव आगे बढ़ा है और उसी भावना से भारत विश्व गुरु बनेगा। जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है, भारत को तोड़ने की, भारत में बंटवारे की या भारत में जहर घोलने की, मैं वैसे सभी लोगों का विरोध करता हूं, ऐसी समस्त विचारधाराओं का। कौन जहर घोलने की कोशिश कर रहा है? मैं बता रहा हूं, जो गॉडसेवादी लोग हैं, जो महात्मा गांधी के उस मूल विचारधारा को, उस मूल विचार को खत्म करने में लगे हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो। गॉडसेवादी से क्या आपका इशारा किस तरफ है धर्मेंद्र जी? गॉडसेवादी से इशारा किस तरफ है? तमाम गॉडसेवादी लोग जो आज भी गॉडसे की पूजा करते हैं, उस हत्यारी विचारधारा की पूजा करते हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। आज भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। मुकेश शर्मा जी, मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, ये इसका जिम्मेदार एक छोटी सी बात, बोल लीजिए। देश संविधान से चलेगा, आपसी धार्मिक सौहार्द से चलेगा, चाहे वो किसी भी पक्ष का व्यक्ति हो। जो कोई भी भारत के खिलाफ बात करेगा, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। ठीक है। मुकेश जी ये कह रहे हैं कि गोडसेवादी विचारधारा की वजह से कांग्रेस का मानना है कि ये स्थिति बन रही है पूरे देश में, चाहे संभल हो, चाहे एटा हो, चाहे फुलवारी शरीफ हो या कोई और इलाका हो। देखिए, बहुत स्पष्ट हो गया इस डिबेट के अंदर में। मौलाना जी आए थे
और अभी ये भाई साहब बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी धर्मेंद्र जी, ये दोनों से स्पष्ट है देश के अंदर में व्यवस्था जो फैल रही है उसका मूल कारण एक तो व्यक्तिगत लाभ के लिए देश को भड़काने का काम। किसने कहा मुसलमानों को काटा जाएगा? इस प्रकार के झूठ फैला के, भ्रम फैला के लोगों के बीच में अव्यवस्था फैलाने का काम ऐसे लोग करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग सुन लीजिए, मतलब आपने कहा है तो सुनिए, अरे सुनिए, आपने जब कहा है तो सुन लीजिए। देश के बांटने वाला सुनो, देश को बांटने का सपना देखने वाले सुन लो मेरी बात, फालतू की बात कर रहे हो आप। देश को बांटने का सपना देखने वाले आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए समाज को भी नहीं बांट पाओगे। लोगों के बीच में भ्रम फैलाना, गुमराह फैलाना छोड़िए इसको। आप गुमराह फैलाते हैं लोगों के बीच में, दंगे फैलाते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। कभी देश न कटेगा न बटेगा, कटेगा न बटेगा, सुन लो। और कहीं राजनीतिक, लेकिन सुनिए मुकेश जी, अब आपका भी एक बयान है, आपने कहा मुझे तो बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या? एक मिनट आ रहा हूं अनस जी, आपके पास आ रहा हूं। इसका क्या मतलब था फिर जो आपने ये बयान दिया? और महाराष्ट्र में चला भी, शरद पवार भी माने कि चला। देश कब बटा है, कब बटा है देश, इस चीज को समझिए। यदि आपस में विद्वेष होगा, आपस में भेद होगा तो देश बटने की स्थिति बनती है। इतिहास गवाह है। हमारा मतलब है देश में सबको संविधान के साथ एक रहने की जरूरत है, एक रहने की जरूरत है। क्या इस प्रकार के ये गांधीवादी बात करने वाले लोग, दोहरा बात करने वाले लोग ये तुष्टीकरण करते हैं, वोट की राजनीति के लिए तुष्टीकरण करने वाले लोग। ये धर्मेंद्र जी को करें, कांग्रेस को करें, आप कांग्रेस को करें, बिल्कुल करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। और इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं ये। बिल्कुल कांग्रेस की प्रवक्ता को मैं कहता हूं, वोट की तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं आप। और देश को बांटने का काम भी यदि होता है तो गांधी के पीछे खड़े होकर आप करते हैं। ठीक है, एक मिनट अनस जी, देखिए आपने जो कमेंट दिया अभी ऑन एयर, आपने कमेंट दिया, उस पर विवाद की स्थिति हो गई इस पैनल में। आप थोड़ी देर नहीं जुड़े, आपको आवाज नहीं आई। आपने मुसलमान को काटने वाला एक स्टेटमेंट दिया। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और रामदूत जी हैं, ये कह रहे हैं कि ये बयान किसका है, कहां है, बताइए ये बयान कहां है? आवाज नहीं आ रही आपकी। अब नहीं आएगी आवाज। वो महंत रामदूत जी कह रहे हैं अब आवाज नहीं आएगी आपकी। वो कह रहे हैं अब आवाज नहीं आएगी, वैसे आ रही, अब नहीं आएगी। हमने यहां से चेक किया है, क्लियर आवाज जा रही है। अनस जी, हमने यहां से चेक कराया, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आवाज जा रही है। आवाज नहीं आ रही राहुल जी आप। सौमित्र जी, हाँ, 1 मिनट का समय और चाहिए। अभी आई क्या अनस जी? आई है क्या आवाज? हाँ, हमारी आवाज राहुल जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, आपने एक स्टेटमेंट दिया पहले राउंड में, उसमें आपने कहा कि ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि मुसलमान को काट दिया जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट है सर, मैं सुना दूंगा रिकॉर्डिंग इसकी। इस पर इसके बाद डिबेट में विवाद हो गया है। यहां पे मुकेश जी हैं और रामदूत जी हैं, वो कह रहे हैं दिखाएं कहां बयान दिया गया, किसने बयान दिया, बताएं, वो FIR दर्ज कराएं। और यहाँ पे मुकेश जी कह रहे हैं मैं मदद करूंगा। मुकेश जी करेंगे कि नहीं? FIR डंके की चोट पे करेंगे, SSP को कॉल करेंगे, SSP को कॉल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये बोल रहे हैं अनस जी, बोल रहे हैं, बात ही खत्म। अब बोलिए कहा, सुनिए 1 मिनट, बोलिए, बताइए किसने कहा। अब मैं आपको, अब मेरी बात सुन लीजिए। अब आप सुन लीजिए मेरी बात को। मैं आपको बता रहा हूं, वो सोशल मीडिया जो है, वो सोशल मीडिया की वीडियोस और वो नारे मैं आप तक पहुंचा दूंगा, जिसके ऊपर आप FIR दर्ज कीजिएगा। पहले तो आप ये काम कीजिए कि जो संभल में स्थिति बनी है, उस स्थिति को सरकार बीजेपी की है, सरकार को चाहिए आगे आके उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसको हालात को बिल्कुल बेहतर बनाना चाहिए। वो जो 5 लोग, काजी अनस, 1 मिनट, काजी अनस जी, क्या होगा ये बताइए। काजी अनस जी को हजारों मुस्लिम लोग मानते हैं, हजारों फॉलोअर। 1 मिनट अनस जी, 1 मिनट अनस जी, बोलने से थोड़ी होगा, सुनना भी चाहिए ना। काजी अनस, मैं सुनिए अनस जी, सुनिए काजी अनस, 1 मिनट, काजी अनस को हजारों मुस्लिम मानते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। वो जो कहते हैं उस बात में दम होता है।
अब वीडियो तो कोई भी कुछ भी वायरल हो जा रहा है सर, ऐसा कहना है कुछ कि भी मुल्क वायरल को हो जा रहा तोड़ने का है, काम वो बेस इनसे बनाएंगे, नहीं टीवी में होगा। रखेंगे आप। डिबेट में बैठकर अच्छी बात करने के अलावा और सौमित्र जमीन जी। के ऊपर उतरकर जमीनी सतह पे काम करने की जरूरत है। सौमित्र जी, हाँ बोल लीजिए रामदूत जी, फाइनल कमेंट रामदूत जी। देखिए मैं अगर अनस जी के पास हो ना हो ये वीडियो, लेकिन मेरे पास असरुद्दीन ओवैसी के साथ साथ मदनी जी के ऐसे हजारों वीडियोस हैं जिनमें उन्होंने हिंदुओं को तोड़ने, हिंदुओं को काटने, हिंदुओं को परेशान करने की बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन मैं जरूर आपसे निवेदन करूंगा और पूरे भारत की राजनीति से निवेदन करूंगा, अगर ये सक्षम है इतना कराने में, ठीक है, इसका जवाब भी लिया जाएगा। अभी करवा दे। बड़ा समय का अभाव है। धर्मेंद्र जी एक संक्षेप में 20 सेकंड, चूंकि मुझे पीसीआर से कमांड मिल गई है वाइंड अप के लिए, संक्षेप में आप कुछ कहना चाह रहे थे, सिर्फ 20 सेकंड दे रहा हूं सर। भारत में जिस प्रकार से धार्मिक भावना भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की या प्रदेश की सरकार ने और कर रही है, मुकेश जी ने बहुत ही आपको नकली निंदनीय है, गांधीवादी बहुत कहा ही है निंदनीय, इसी डिबेट बहुत ही निंदनीय है। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत ही निंदनीय है। आज देखिए भारत में हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू आप तो प्रधानमंत्री, सिर्फ वोट से 11 साल मतलब से है, इनकी वोट से। केंद्र में सरकार, प्रदेशों में सरकार है। आप क्या कारण है आज भी धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करने पर विवश है? आप सामाजिक सौहार्द बनाने की, विकास की बात क्यों नहीं करते? आप गरीबी से बिल्कुल लोगों को विकास कैसे की बाहर बात क्यों नहीं निकालेंगे, इसकी करते? बात क्यों काजी नहीं अनस जी करते? बहुत धन्यवाद, धर्मेंद्र शर्मा जी आपका धन्यवाद, रामदूत जी आपका धन्यवाद, मुकेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। देखिए देश में स्थिति टकराव की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक साथ मिलकर रहना चाहिए, इसी से देश आगे बढ़ेगा, ना कि टकराहट से आगे बढ़ेगा, और ना ही जहर उगलना चाहिए, ना एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के वक्तव्य देना चाहिए। बहुत धन्यवाद मुद्दा गर्म देखने के लिए, और हम यही चाहेंगे कि कम से कम मजहब पर महाभारत ना हो।